हाय फ्रेंड्स, हम लोग डिफ्रेंसिएशन के अगले भाग को लेकर आ रहे हैं। पीछे 6 पार्ट इसका हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग जो है 7वां पार्ट करने जा रहे हैं। 7वां पार्ट में हम लोग जो है पीछे 6 पार्ट में हम लोग शायद 5.4 तक हम लोग कर चुके हैं और इसमें हम लोग जो है सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। और पीछे जब हमने पिछले वीडियो में लेकर आए थे तो उसमें हम लोग जो है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इसमें तो लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन था उसका हम लोग जो है डीसी करने के लिए बताए थे। और इस चैप्टर में जितना भी होगा क्वेश्चन उसमें जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का ही डीसी हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। हम पहले भी बता चुके हैं कि टोटल एग्जाम्पल भी हम लोग करते चलेंगे और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी, क्योंकि एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी होता है। इससे 2 फायदा है। सबसे पहला कि क्वेश्चन जो होता है बोर्ड में वो डायरेक्ट इससे पूछा जाता है, और दूसरा इसको करने से आगे चैप्टर भी आसान हो जाता है। तो ये दोनों का दोनों फायदा है। एग्जाम्पल देता ही इसलिए है ताकि स्टूडेंट इसको करे और उसके बाद उसके आधार पर जो एक्सरसाइज को बनाए, और इससे क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले चलते हैं एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल इसमें दिया गया है 30 नंबर। 30 नंबर एग्जाम्पल कहा है कि x के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ये हट के रहेगा लेकिन समझ में आएगा, नहीं समझ में आने का सवाल ही नहीं है। बस ध्यान से देखना है, कहीं दिक्कत हो कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेगा, कर सकते हैं। x के सापेक्ष डीसी करना है इसको। तो सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि ये हमको y बराबर दिया गया है रूट अंडर, अब ये रूट अंडर जो दिया गया है x माइनस 3 है और x स्क्वायर प्लस 4 है, बटा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 और बटा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इस पूरे पर पावर कर सकते हैं रूट के जगह पे हाफ। किसी को कोई दिक्कत? रूट को ही हाफ लिखा भी जाता है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर फंक्शन अलग अलग रहे, ठीक है, और फंक्शन के ऊपर फंक्शन या फंक्शन इनटू फंक्शन रहे या फंक्शन को भागा दे किसी फलन से, मतलब अलग अलग रहे, तो उसमें हम लोग जो है दोनों तरफ लॉग लेकर उसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, दोनों अलग अलग है, और फंक्शन के ऊपर भी पावर है। अगर सिर्फ इतना ही रहता तो हमको लॉग लेने का कोई जरूरत नहीं था, यू बटा भी पर हम लोग कर सकते थे, लेकिन फंक्शन नीचे भी फंक्शन उस पर भी पावर है, तो हम लोग इसको लॉग लेकर बनाएंगे। तो दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। दोनों तरफ लॉग लेने पर दोनों तरफ लेंगे ताकि इसमें कोई इफेक्ट पड़े नहीं। दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग बाई, और ये हो जाएगा लॉग x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये हो जाएगा पावर हाफ। फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला हम बताए थे कि लॉग m पर पावर अगर n हो तो इसको n log m लिख सकते हैं, ये हम बता चुके हैं। तो बस यही चीज है, ये अंदर वाला पूरा का पूरा m है और ये क्या है, n है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log बाई बराबर हाफ log x माइनस 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एक फॉर्मूला इस पर, जिस पर इस लाइन को हम लोग किए हैं। दूसरा फॉर्मूला ये जिस पर अगला लाइन होगा, log m बटा n, क्या बताए थे, log m माइनस log n। इस फॉर्मूला पर इस लाइन को तोड़ देंगे, बस आसान हो जाएगा। उसके बाद तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे कि log बाई बराबर हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा इंटू log x माइनस 3 इंटू log x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस
माइनस हो जाएगा log 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस हो जाएगा 5। लॉग का तीसरा फॉर्मूला यही यूज होगा, कौन सा? log m इंटू एन का। हम बताए हैं कि log m इंटू एन रहेगा तो वह होगा log m प्लस log n। log का पहला फॉर्मूला यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा इस लाइन में यूज होगा। तीसरा इस लाइन में यूज कैसे होगा? log बाई बराबर हो जाएगा हाफ, इस log a मतलब m इंटू एन के रूप में है तो हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस हो जाएगा log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बस ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो गया, तो तीनों लॉग का फॉर्मूला इसमें यूज हो गया है। अब हम लोग इसका क्या कर देंगे? डीसी कर देंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष डीसी करने पर, अवकलन करने पर, दोनों ओर अवकलन होगा तो ये हो जाएगा d log बाई बटा dx। फिर हाफ से तो गुना कर देंगे, सबको डीसी करेंगे, d log x माइनस 3 बटा dx। पहले x के सापेक्ष बोला, सबको हम x के सापेक्ष कर देंगे, प्लस हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 4 बटा हो जाएगा dx, माइनस हो जाएगा log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बटा हो जाएगा dx। x के सापेक्ष बोला था, कर दिए। log का डीसी हम पीछे, log x का डीसी हम बता चुके हैं 1 बटा x होता है, लेकिन कब? जो log के एंगल में है उसके सापेक्ष डीसी होता है तब। log के एंगल में यहाँ पर बाई दिख रहा है हमको, तो हमको सबसे पहले डीसी किसके सापेक्ष करना होगा? बाई के सापेक्ष करना होगा, और पुनः बाई का डीसी किसके सापेक्ष करना होगा? एक्स के सापेक्ष, और हो जाएगा 1/2। यहाँ भी सेम वही चलेगा पूरे के पूरे में, तो ध्यान से देखना है और सुनते भी जाना है, कहीं नहीं दिखेगा तो काम देगा। log x माइनस 3, इसको पहले x माइनस 3 के सापेक्ष डीसी करेंगे, पुनः x माइनस 3 का डीसी x के सापेक्ष कर देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ भी हो जाएगा d log यहाँ हो जाएगा d log x स्क्वायर प्लस 4 बटा हो जाएगा dx स्क्वायर प्लस 4, और dx स्क्वायर प्लस 4 का डीसी हम लोग करेंगे x के सापेक्ष। इसके बाद है माइनस, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस, ये हो जाएगा d log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बटा d 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू d 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बटा हो जाएगा dx। तो ये यहाँ तक हो गया। अब हमको जो है कहीं ना कहीं इसको मिटाना होगा, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले लेगा, क्योंकि हम यहाँ से मिटाने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक लाइन यहाँ पर हम चाहें तो और कर सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग डिटेल में करने के लिए हम लोग जो है डिटेल में समझने के लिए इस लाइन को फिर से यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक बार फिर से समझ लो क्या है। जो ये क्वेश्चन है इसको समझना ही नहीं है। y बराबर दिया गया है इतना, तो हम लोग केवल इस लाइन में सुधार करके लिखे हैं y बराबर यहाँ पर हाफ, रूट है, रूट का मतलब भी होता है पावर हाफ। उसके बाद क्या किए? दोनों तरफ लॉग ले लिए, लॉग लेने पर इधर भी लॉग ले लिए, इधर भी लॉग ले लिए, दोनों तरफ लिए तो कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, लॉग बाई हो गया। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला का यूज कर लिए हैं, बता चुके हैं कि यहाँ फॉर्मूला क्या था, लॉग एम पर पावर n, इसलिए n लॉग m लिखा गया। उसके बाद यहाँ क्या किए? लॉग m बटा m, तो लॉग m बटा m पर अंदर तोड़े, लॉग m माइनस लॉग n। यहाँ पर जो इंटू में है लॉग m इंटू n, तो लॉग m प्लस लॉग n, इस तरह से तोड़ दिए। और उसके बाद यहाँ तक तो केवल फॉर्मूला का यूज हुआ है। यहाँ पर हम जो है डीसी किए हैं, डीसी किए तो पहला लाइन में तो केवल डी एक्स के सापेक्ष सबका डीसी कर दिए। दूसरा लाइन में
जो log के एंगल में उसके सापेक्ष करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ log के एंगल में जो था उसके सापेक्ष किए, यहाँ भी किए, यहाँ भी किए, यहाँ भी किए, लेकिन अब इसके अंदर भी और टूटेगा, इसलिए हमको जो है इसको मिटाना होगा पूरा, और इस पूरे लाइन को हम लोग फिर से लिखेंगे और इसके बाद हम लोग चलेंगे। तो पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। इस लाइन को ही यहाँ लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग बढ़ाए हैं। जैसे यहाँ पर ये था, ये तो हम सेम ही लिखे हैं। इस लाइन में हम लोग थोड़ा सा ये भी सेम ही लिखे हैं, यहाँ भी वही चीज़ है, लेकिन इस लाइन से हम लोग थोड़ा सा बढ़ाए हैं। तो इसलिए ये लाइन भी उतार लेना है और ये इस लाइन को भी देखना है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि log के एंगल में है x स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहले हम लोग इसके सापेक्ष इसका डीसी कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे ही कर दिए थे, अब इसको भी यहाँ पर हम तोड़े हैं। यहाँ पर क्या हो गया, x स्क्वायर का डीसी x के सापेक्ष करेंगे, पुनः 4 का डीसी x के सापेक्ष करेंगे, फिर माइनस है, यहाँ पे माइनस लिखे हैं। ये तो सेम लाइन ही लिखा हुआ है यहाँ वाला ही, लेकिन इस लाइन को हम लोग तोड़ दिए हैं। इसको जब हम लोग तोड़े तो क्या हो गया, 3x का डीसी हम लोग किए, 3x स्क्वायर का डीसी x के सापेक्ष, 4x का डीसी x के सापेक्ष और 5 का डीसी x के सापेक्ष। ये जो है केवल इसके साथ गुना होगा, ये जो है केवल इसके साथ गुना होगा। तो अब इस लाइन का कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि ये लाइन भी उतारना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आगे का लाइन समझ में नहीं आएगा। तो अब हम लोग केवल डीसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, टोटल का टोटल बन जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1/बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 3 इंटू एक्स का डीसी हो जाएगा dx बटा dx 1 और 3 का डीसी हो जाएगा 0। इसलिए इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, इसमें से केवल आएगा भी तो एक आएगा, प्लस इसका हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 4 और पुनः इसका डीसी हो जाएगा x स्क्वायर का डीसी बताया है 2x और 4 का डीसी बताया है 0, इसलिए उसको लिखना ही नहीं है। माइनस यहाँ हम लोग देखेंगे 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस हो जाएगा 5 और इनटू यहाँ हम लोग देखेंगे कि जितना पावर है उसको लिखेंगे, पावर में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और x पर पावर 1 यानी 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट के साथ चर रहे तो कांस्टेंट को क्या करना, बाहर निकाल लेना। तो यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा, dx बटा dx हो जाएगा 1 और यहाँ कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी हम पहले ही बता चुके हैं 0 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1/बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स बराबर 1/2 इंटू 1/x माइनस 3 और प्लस हो जाएगा 2x बटा x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस हो जाएगा 6x प्लस 4 बटा 3x स्क्वायर प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस हो जाएगा 5। यहाँ से इसको 2 से गुना भी कर सकते हैं, नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको डी वाई बटा डी एक्स का मान चाहिए। 2 से अगर गुना कर देते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लेके चलाएंगे तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा बाई इंटू, या 2 को भी रख सकते हैं तो ये गुना हो जाएगा यहाँ बाई बटा हो जाएगा 2 और 1 बटा हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस हो जाएगा 2x बटा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस हो जाएगा 6x प्लस 4x बटा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस हो जाएगा 5। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि बाई का वैल्यू क्या रखाएगा, तो क्वेश्चन ही बाई का वैल्यू था, हम बताए थे बाई बराबर जो दिया हुआ था क्या था, क्वेश्चन ही था। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन को ही लिख देना है तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, क्वेश्चन का वैल्यू था रूट अंडर वाई बराबर वही था क्वेश्चन ही, तो हो जाएगा 1/2 इंटू रूट अंडर x माइनस 3 इंटू था x स्क्वायर प्लस 4 और बटा था 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बस बाई का वैल्यू रखा गया, 1/2 गुना था गुना ही रह गया, बटा हो जाएगा 1/x माइनस 3 प्लस हो जाएगा 2x बटा x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस हो जाएगा 4 केवल
6x प्लस 4 और बटा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यही हमको dy बटा dx का मान ज्ञात करना था और ये आसानी से हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं है, केवल फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। बाकी तरीका को समझना है। एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार देखो, 2 बार में समझ में नहीं आए, 3 बार में देख लो, लेकिन एक बार में समझ में आ जाएगा, इतना हमें विश्वास है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 31। x के सापेक्ष जो है a पर पावर x का अवकलन ज्ञात करना है, जहाँ a कोई क्या है, a एक धन अचर है। धन क्या है, अचर है। अचर का मतलब कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा y बराबर हमको दिया हुआ है a पर पावर x। तो इसमें भी हम लोग दोनों ओर क्या ले लेंगे, log। तो दोनों ओर log लेने पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा log y बराबर log a पर पावर x। हम फॉर्मूला बता चुके हैं a पर पावर n का, तो n log x बताए थे, तो हो जाएगा x log a। फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। m पर पावर n, वही हो गया m, ये हो गया n। फॉर्मूला था n log m, इसी फॉर्मूला पर इस लाइन को हम लोग किए हैं। अब क्या करेंगे, तो x के सापेक्ष कर देंगे dc। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर हो जाएगा d log बाई x के सापेक्ष बोला है, हम x के सापेक्ष ही करेंगे, log a बटा हो जाएगा dx। अब देखना है कि यहाँ पर हम लोगों को बदलना होगा, क्यों, क्योंकि log के जो एंगल में है उसके सापेक्ष पहले dc करना है। तो y के सापेक्ष कर देंगे, पुनः y का dc x के सापेक्ष कर देंगे। अब यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले बता चुके हैं, उसमें से यूज कौन सा होगा, u इंटू भी। इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे भी। तो क्या हम बताए थे, u को छोड़ देना है और v का कर देना है dc, बताए हैं। उसके बाद क्या बताए थे, इंटू था तो प्लस होगा। इस बार log a को छोड़ देना है और x का कर लेना है dc। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। इसका dc हो जाएगा कितना, 1 बटा बाई इंटू डी वाई बटा dx बराबर हो जाएगा x इंटू इसका ये log a। हालांकि हम लोग देखें थोड़ा सा डिटेल में, तो क्या हो जाएगा, जो log a का dc पहले a के सापेक्ष और a का dc जो है x के सापेक्ष हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा log a, क्योंकि dx बटा dx का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट का dc क्या होगा, 0। तो इस 0 जब गुना होगा इससे, तो ये भी हो जाएगा 0, और पूरा का पूरा गुना हो जाएगा इससे, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो बचेगा केवल कितना, log a। तो 1 बटा बाई और डी बाई बटा dx बराबर बचेगा केवल log a। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालते हैं d बटा dx, तो हो जाएगा गुना बाई इंटू log a, और हम लोग देखेंगे कि बाई का वैल्यू कितना था, a पर पावर x, तो हो जाएगा d बाई बटा dx a पर पावर x, और ये हो जाएगा log a। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 31। तो आगे हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल, और अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 32। इसमें दिया गया क्वेश्चन कि x के सापेक्ष x पर पावर साइन x का अवकलन ज्ञात करना है। यानी कि हमको y बराबर दिया गया है x पर पावर साइन x, और इसको जो है x के सापेक्ष क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, अवकलन करना है। तो हो जाएगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले हम लोग लिखेंगे इसको कि दोनों ओर क्या करने पर, log लेने पर। तो ये हो जाएगा log बाई, और ये हो जाएगा log x साइन x। इसको हम लोग लिखेंगे log बाई, और इसको क्या लिखेंगे, पीछे भी बता चुके हैं, साइन x इंटू log x। अभी फॉर्मूला बताए थे, log m पर पावर n हो तो लिखा जाता है n log m।
m के जगह पर x है, n के जगह पर sin x है, तो इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, d log बाई बटा dx और sin x log x बटा dx। x के सापेक्ष बोला गया, x के सापेक्ष हम लोग कर दिए। अब अपने हिसाब से फॉर्मूला के हिसाब से जो है हम लोग डीसी करेंगे, इसको बाई के सापेक्ष पहले करेंगे और पुनः बाई का डीसी x के सापेक्ष करेंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं क्या चीज़, ये भी हो गया u और ये हो गया v। तो u इंटू वी का डीसी क्या बताए थे कि u को छोड़ देना है और v का क्या कर देना है, डीसी कर देना है। प्लस क्या बताए थे कि v को छोड़ देना है और u का क्या कर देना है, डीसी कर देना है। तो साइन x का डीसी हो जाएगा ये। तो एक लाइन यहाँ और देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 बटा बाई और डी बाई बटा डी एक्स। ये हो जाएगा साइन x और लॉग x का डीसी 1 बटा x, क्योंकि x के सापेक्ष ही हो रहा है। और यहाँ हो जाएगा प्लस लॉग x और इंटू साइन का डीसी होता है cos x। तो यहाँ से अगर हम लोग d बाई बटा डी एक्स निकाले तो बाई यहाँ जाके गुना हो जाएगा और यहाँ है साइन x बटा x और प्लस है cos x log x। बाई का वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा d बाई बटा डी एक्स। बाई का वैल्यू है x पर पावर साइन x और साइन x बटा x प्लस cos x log x। अंदर अगर गुना करना चाहता है गुना भी कर सकता है, नहीं तो यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन गुना अगर करना चाहेगा तो हो जाएगा d बाई बटा डी एक्स। इसमें हो जाएगा x पर पावर यहाँ पर पावर नहीं कुछ तो कितना है 1, ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा -1 और ये दोनों जब गुना होगा इससे तो हो जाएगा साइन x -1 इंटू हो जाएगा साइन x प्लस इससे गुना हो जाएगा तो x पर पावर हो जाएगा साइन x और ये हो जाएगा cos x log x। ये भी हो सकता है आंसर। ये कैसे हुआ जो देख लेना, यहाँ पर होगा 1, ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा -1। अब ये साइन x है और इसको ऊपर लेकर जाते हैं, इस पर -1 हो जाता है, बाकी तो साइन x को हम लोग आगे देख ही लिए यहाँ पर। अब अगर ये दोनों को गुना करते हैं तो क्या बताया कि आधार एक रहने पर गुना में पावर जुट जाता है, जुटेगा तो यहाँ तो माइनस है, माइनस ही हो जाएगा, इसलिए साइन x -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। ये है एग्जाम्पल नंबर 32। ध्यान से देख लेना है, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना है। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं और ये लास्ट एग्जाम्पल है इसका। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन समझना होगा, बहुत ध्यान से समझना है और हम आराम से समझाएंगे भी। यहाँ दिया गया है बाई पर पावर x और है x पर पावर बाई, x पर पावर बाई, फिर है x पर पावर x, x पर पावर x और फिर है a पर पावर b। ये तो कांस्टेंट ही है। तो हमसे क्या बोला है, तो हमसे बोला है d बाई बटा डी एक्स को ज्ञात करें। अब इसमें देखना है कि इसमें चारों को अलग अलग निकालना होगा, इसलिए ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। इसको हम लोग u मान लेते हैं कि u बराबर हो जाएगा बाई बटा x मान लेते हैं, सॉरी बाई पर पावर x, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 या इसको रहने देते हैं। v बराबर मानते हैं x पर पावर बाई, u v, w बराबर मानते हैं x पर पावर x, u v w, और ये जो है मान लेते हैं m
चलो m ही मान लेते हैं, m बराबर मान लेते हैं a पर पावर b। बस अब अगर हम इसको इस रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा u प्लस v प्लस w बराबर m। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 1, या फिर रहने दो। इसको अगर हम x के सापेक्ष dc कर दें तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष dc करने पर ये हो जाएगा du बटा dx dv बटा dx dw बटा dx dm बटा dx। लेकिन यहाँ जो m का वैल्यू है ये कांस्टेंट है, दोनों का दोनों कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट है, तो इसका तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको एक लाइन और करें, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमको पता नहीं है, ये तो हमको निकालना है लेकिन इसका वैल्यू क्या है ये हम जान रहे हैं कि ये 0 हो जाएगा, क्यों, कांस्टेंट ही है यहाँ पर भी, और इसको तोड़ेंगे भी लॉग भी लेकर तो भी ये क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ध्यान से देखना है, क्वेश्चन लंबा है लेकिन समझ में नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है। अब हम लोगों का काम क्या है, यहाँ से चलना है पहले, फिर यहाँ से चलना है और फिर यहाँ से चलना है, इससे कोई मतलब रखना है नहीं। और ये तीनों से चलकर यहाँ से चलेंगे तो हम लोग du बटा dx निकालेंगे, dv बटा dx निकालेंगे, dw बटा dx निकालेंगे, और तीनों को निकालकर समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे, बात खत्म हो गया। क्या आएगा नहीं आएगा बाद में सोचा जाएगा, पहले जितना दिख रहा उतना किया जाए। तो अब हम लोग चलते हैं कि u बराबर दिया है y पर पावर x, दोनों ओर क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। दोनों ओर लॉग लेने पर तो हो जाएगा लॉग u और लॉग y पर पावर x। अब अगर इसको x के सापेक्ष कर दे dc, x के सापेक्ष dc करने पर अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा d log u बटा dx, और ये हो जाएगा d log y पर पावर x बटा dx। तो ये हो जाएगा d log u बटा du, क्योंकि एंगल में u है, u के सापेक्ष करना होगा, और du बटा dx। यहाँ लिख सकते हैं हम क्या चीज, पावर को पहले लिख देंगे, ये हो जाएगा log y बटा क्या हो जाएगा, log y। यहाँ से हम लोग जो है यही लिख सकते थे x log y। यहाँ एक लाइन हमको और करना होगा, उसके बाद x के सापेक्ष dc करेंगे। एक लाइन क्या है, तो एक लाइन ये है कि log u बराबर x log y। अब हम लोग x के सापेक्ष क्या करेंगे, dc करेंगे। x के सापेक्ष dc करने पर क्या करेंगे, इसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में पहले तोड़ देंगे, उसके बाद x के सापेक्ष जब dc करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx log y। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v, तो dc में क्या हो जाएगा, u को छोड़ना है और v का कर देना है dc। जब v का dc करेंगे तो एंगल के सापेक्ष ही कर देते हैं, फिर दो लाइन हमको नहीं तो बढ़ाना पड़ जाएगा पूरा का पूरा, तो एंगल के सापेक्ष करके dy बटा dx कर दिए। तो u को छोड़े v का किए dc, प्लस v को छोड़ेंगे तो u का कर देंगे dc। तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा u, यही चेंजिंग हो जाता है, यही 1 बटा u, क्योंकि सब में अलग अलग गुना करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x बटा, ये हो जाएगा y, 1 बटा y इसका होगा, तो हो जाएगा x इंटू 1 बटा y और dy बटा dx, और प्लस ये तो dx बटा dx 1 हो जाएगा, ये बचेगा केवल log y। तो यहाँ से अगर हम du बटा dx निकाल लें तो क्या हो जाएगा, u को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा x बटा y और dy बटा dx, और प्लस हो जाएगा log y। u का वैल्यू कितना है दिख रहा है, लिख देंगे, तो हो जाएगा du बटा dx बराबर हो जाएगा
बाई पर पावर x, इसको हम लोग ऊपर ही लेके चल जाते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू बाई पर पावर माइनस एक्स और डी बाई बटा डी एक्स, ये हो जाएगा लॉग बाई। अब अगर इसको गुना करते हैं तो डी यू बटा डी एक्स और ये हो जाएगा x इंटू बाई पर पावर x माइनस वन डी बाई बटा डी एक्स प्लस इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा बाई पर पावर x और d लॉग बाई। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हमको जो है एक आंसर, एक वैल्यू हमको आ गया है और वह वैल्यू है डी यू बटा डी एक्स। इसी तरह से डी भी बटा डी एक्स भी निकालना होगा और डी डब्ल्यू बटा डी एक्स भी निकालना होगा और सभी वैल्यू को निकाल कर जो है हम लोग समीकरण एक में उसका मान रखेंगे। तो इतना तक पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है और याद रखना इस लाइन का प्रयोग हम लोग आगे करेंगे, इस लाइन का मेनली रूप से प्रयोग करेंगे। अब हम लोग इसके बाद इससे चलेंगे, समीकरण एक आया है, समीकरण दो आया है, अगले बार समीकरण तीन को लाएंगे, समीकरण चार को लाएंगे और समीकरण तीन और समीकरण चार को रख देंगे कहाँ, एक में। दो तीन चार को रख देंगे कहाँ, एक में। तो एक को और कर सकते हैं, यहाँ जगह है। तो एक क्या है, अब चलते हैं कि v बराबर दिया है x पर पावर बाई, तो दोनों ओर यहाँ भी लॉग लेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर, शायद ये पूरा हो या ना हो, लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग v बराबर हो जाएगा लॉग x पर पावर बाई। तो लॉग v बराबर हो जाएगा बाई लॉग x पर पावर बाई। x के सापेक्ष डीसी करेंगे तो x के सापेक्ष डीसी करने पर ये हो जाएगा d लॉग v बटा डी एक्स, ये हो जाएगा d बाई, ये तो अब खत्म हो जाएगा, बाई को लिख दिए तो ये हो जाएगा बाई लॉग x बटा डी एक्स। अब इसको जो है x के सापेक्ष कर दिए, अब एंगल के सापेक्ष करना होगा, dv इंटू डी बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा u इंटू भी, यहाँ भी टूटेगा, बाई को छोड़ेंगे तो log x का dc हो जाएगा और प्लस log x को छोड़ेंगे तो बाई का dc हो जाएगा। अब यहाँ इसका dc हो गया एक बटा भी और इसका हो जाएगा dv बटा dx बराबर ये हो जाएगा log x का dc x, तो ये हो जाएगा बाई इंटू हो जाएगा एक बटा एक्स प्लस ये हो जाएगा log x इंटू डी बाई बटा डी एक्स। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो dv बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा v इंटू हो जाएगा बाई इंटू इसको ऊपर लेकर चलाते हैं तो x पर पावर हो जाएगा माइनस वन और प्लस हो जाएगा log x इंटू डी बाई बटा डी एक्स। यहाँ पर हम लोग v का वैल्यू रखेंगे तो v का वैल्यू कितना रखेंगे, v का वैल्यू है x पर पावर बाई, तो ये हो जाएगा बाई इंटू एक्स पर पावर माइनस वन प्लस हो जाएगा log x और ये हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स। अब x को केवल, इसको केवल गुना कर देते हैं ये तो यहाँ तक हो ही गया, dv बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जब गुना होगा तो हो जाएगा बाई और हो जाएगा x पर पावर बाई माइनस वन और प्लस हो जाएगा x पर पावर बाई और ये हो जाएगा log x और इंटू हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स। ये हमको आ गया है समीकरण कितना, समीकरण 3। तो हमको डी यू बटा डी एक्स का मान हम ला चुके हैं, डी भी बटा डी एक्स का मान हम ला चुके हैं, केवल तोड़ने के लिए आना चाहिए। अब यू इंटू भी को भी भूल जाएगा तो कोई उपाय नहीं है, फिर सीख ही नहीं सकता है मैथ। अब हम लोग एक चीज चलेंगे, डी डब्ल्यू बटा डी डब्ल्यू बराबर जो है, डब्ल्यू बराबर जो दिया गया है एक्स पर पावर एक्स, इससे हमको निकालना है डी डब्ल्यू बटा डी एक्स और उसके बाद समीकरण 2, समीकरण 3 और यहाँ से जो निकल कर आएगा समीकरण 4, तीनों का वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम इसको मिटाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर से हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग, जो दिया गया है w बराबर x पर पावर x,
तो अब यहाँ से देखेंगे, दोनों ओर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log w बराबर log x पर पावर x, यानी log w बराबर हो जाएगा x log x। अब जो है x के सापेक्ष इसको क्या कर देंगे, dc कर देंगे। तो x के सापेक्ष dc करने पर ये हो जाएगा d log w बटा dx, और ये हो जाएगा dx log x बटा dx। x के सापेक्ष कर दिए। अब हमको log के जो एंगल में है w के सापेक्ष इसको करना होगा, और पुनः w का dc x के सापेक्ष करना होगा। यहाँ u इंटू v पर तोड़ेंगे, u को छोड़ देंगे, v का कर देंगे dc, और पुनः v को छोड़ देंगे और u का कर देंगे dc। ये हो जाएगा 1 बटा w और dw बटा dx बराबर, ये हो जाएगा x और इसका भी dc हो जाएगा 1 बटा x, प्लस यहाँ केवल हो जाएगा log x, क्योंकि dx बटा dx हो जाएगा 1। ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा dw बटा dx, और w को यहाँ गुना कर देंगे, 1 प्लस हो जाएगा log x। अगर w का वैल्यू यहाँ रख दिया जाए तो w का वैल्यू था x पर पावर x इंटू 1 प्लस log x। जब इससे गुना होगा तो dw बटा dx हो जाएगा x पर पावर x प्लस x पर पावर x log x। ये हो जाएगा समीकरण कितना, 4। अब हम लोग समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 का वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। और समीकरण 1 याद होगा क्या था कहेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 एवं 4 का मान रखने पर, समीकरण 1 था du बटा dx, dv बटा dx, du भी w बटा dx बराबर था 0। du बटा dx का मान आया है x इंटू बाई पर पावर x माइनस 1 और इंटू डी बाई बटा dx, प्लस बाई पर पावर x और इंटू लॉग बाई, फिर प्लस इसका वैल्यू आया है dv बटा dx का बाई x पर पावर बाई माइनस 1, और प्लस है x पर पावर बाई log x इंटू डी बाई बटा dx, प्लस dw बटा dx का वैल्यू है x पर पावर x इंटू x पर पावर x प्लस x पर पावर x इंटू लॉग x, और बराबर हो जाएगा 0। हमको निकालना है dy बटा dx का मान। तो जिसमें dy बटा dx है उससे dy बटा dx को कॉमन ले लेंगे। एक यहाँ पर दिख रहा है हमको और एक यहाँ पर, और तो कहीं है नहीं, तो ये दोनों से हम लोग dy बटा dx को ले लेते हैं कॉमन। तो इसमें क्या बचेगा, x बाई पर पावर x माइनस 1, और इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा प्लस x पर पावर बाई और इंटू बचेगा log x। बाकी सबको उधर भेज देते हैं। बाकी बच गया एक ये वाला, एक बच गया ये वाला, और एक ये और एक ये, सब इधर प्लस में, उधर आ जाएगा तो सब माइनस में हो जाएगा, इसलिए सबसे कॉमन ले लेते हैं माइनस एक ही बार। तो ये हो जाएगा बाई पर पावर x log बाई, ये हो जाएगा प्लस बाई पर पावर x बाई माइनस 1 प्लस x पर पावर x प्लस x पर पावर x log x, सबसे माइनस कॉमन ले लिए एक ही बार, और बटा हो जाएगा, या फिर बटा अभी नहीं, इसी को सिर्फ इतना ही लिखना होगा। अगले लाइन में करते हैं, माइनस हो जाएगा बाई पर पावर x log बाई प्लस बाई पर पावर x बाई माइनस 1 और प्लस x पर पावर x और x पर पावर x log x।
यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स को लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बाई पर पावर एक्स प्लस लॉग बाई, सॉरी बाई पर पावर एक्स इंटू लॉग बाई प्लस बाई एक्स पर पावर बाई माइनस वन एक्स पर पावर एक्स और एक्स पर पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, और बटा में चला जाएगा एक्स बाई पर पावर एक्स माइनस वन और प्लस एक्स बाई, और ये हो जाएगा लॉग एक्स। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स का आंसर। तो ये इतना लंबा हिसाब था। अब इसका हमको जो है ज़रूरत रहा नहीं, कहीं ज़रूरत था इसलिए हम इसको रहने दिए थे। अब यही हमारा आंसर है। हम पहले भी बोले थे कि लंबा है लेकिन आसान है, हिसाब बड़ा है लेकिन कड़ा नहीं है, एकदम नॉर्मल हिसाब है। अलग अलग करके से केवल बनाना था तीनों को और तीनों के वैल्यू को यहाँ रखना था। तो इस तरह से एग्जाम्पल हो चुका है पूरा। अब हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज को यानी 5.5 को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। फिलहाल यहाँ तक समझने के बाद चैप्टर को आसानी से बनाया जा सकता है, इसलिए प्रयास जरूर करना है और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे। ठीक है।